जय हिंद साथियों। पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर बनाई जा रही वीडियो की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के 12 साल से 25 साल की उम्र के बारे में आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, पैगंबर मोहम्मद बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। वे सामान्य बच्चों की तरह ज़्यादा खेल कूद नहीं किया करते थे। पैगंबर मोहम्मद जब लगभग 15 साल के हुए तो वे बकरियां चराने जाने लगे। वह बचपन से ही ईश्वर का ध्यान किया करते थे। समय गुजरता गया। पैगंबर मोहम्मद अपने चाचा के व्यापार में उनका हाथ बटाने लगे। पैगंबर मोहम्मद कभी किसी के साथ बेईमानी, धोखा नहीं किया करते थे। इसी कारण से लगभग 20 वर्ष की आयु में ही वे पूरे शहर में सादिक और अमीन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सादिक का अर्थ सच्चा और अमीन का अर्थ ईमानदार होता है। उनकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर मक्का के व्यापारी उन्हें अपने साथ पार्टनरशिप पर काम करने के लिए ऑफर देने लगे। पैगंबर मोहम्मद मेहनत करके जो भी कमाते उसे अपने ऊपर खर्च करने के बजाय गरीबों और असहायों, ज़रूरतमंदों को दान कर देते थे। इसी वजह से पैगंबर मोहम्मद की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मानव सेवा करते हुए पैगंबर मोहम्मद की उम्र करीब 24 साल हो गई। 25वां साल पैगंबर मोहम्मद की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण साल था। पैगंबर मोहम्मद जिस मक्का शहर में रहते थे उसी शहर में खदीजा नाम की एक प्रसिद्ध अमीर प्रतिष्ठित महिला भी रहती थी। इस महिला के 2 पति पहले ही इंतकाल कर चुके थे। खदीजा एक पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। इस महिला का व्यापार मक्का सहित आसपास के देशों तक फैला हुआ था। कई लोग खदीजा के साथ बेईमानी करते उसके माल को लूट लिया करते थे। इसी से परेशान होकर खदीजा ने पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू तालिब से मदद मांगी। खदीजा ने अबू तालिब से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारा एक भतीजा भी है जिसका नाम मोहम्मद है। वह बहुत सच्चा और ईमानदार है। मैं चाहती हूँ वह व्यापार में मेरा साथ दे। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद के चाचा ने पैगंबर मोहम्मद को खदीजा की व्यापार में मदद करने के लिए समझाया। चाचा की बात मानते हुए पैगंबर मोहम्मद खदीजा की मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अबू तालिब ने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि तुम जाकर खदीजा से मिल लो और उससे व्यापार की सारी बातें समझ लो। पैगंबर मोहम्मद ने अपने चाचा से कहा, जैसा आपका हुक्म। अगले दिन पैगंबर मोहम्मद खदीजा से मिलने उनके घर जाते हैं। जिस समय पैगंबर मोहम्मद खदीजा के घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं उस समय खदीजा किसी काम में व्यस्त थीं। उनका चेहरा दीवार की तरफ और पीठ दरवाजे की तरफ थी। खदीजा देखती हैं कि उनकी दीवार पर सूरज की किरणों की चमक पड़ रही है। खदीजा आश्चर्य में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं, इस दीवार पर सूरज की चमक कभी नहीं आती है, आज ये क्या हो गया, चमक कहाँ से आ रही है। वह मुड़कर पीछे देखती हैं तो दरवाजे पर जालीदार पर्दे के बाहर पैगंबर मोहम्मद खड़े थे और ये सूरज जैसी चमक उनके चेहरे से निकल रही थी। खदीजा पैगंबर मोहम्मद को देखकर सोचने लगती हैं, ये कौन है? क्या आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता? कितना खूबसूरत है। इतना खूबसूरत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। पैगंबर मोहम्मद कहते हैं, खदीजा कहाँ हैं? मुझे उससे मिलना है। खदीजा बोलती हैं, मैं ही खदीजा हूँ, तुम कौन हो? पैगंबर मोहम्मद कहते हैं, मैं अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद हूँ। चाचा ने बताया था कि व्यापार का सामान लेकर मुझे विदेश जाना है। तुम मुझे बताओ कब जाना है। इस पर खदीजा कहती हैं,
हाँ, कल सामान काफिले के साथ रवाना होगा, तुम कल सुबह आ जाना, पूरा सामान तुम्हारी निगरानी में जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद भी खदीजा की आंखों में पैगंबर मोहम्मद का चेहरा तैरता रहा। खदीजा अपने हाथों में पवित्र किताब तौरेत लेकर पढ़ने लगी। तौरेत में आखिरी नबी की निशानियां लिखी हुई थीं। जब खदीजा ने इन निशानियों को पढ़ा तब वो सारी निशानियां पैगंबर मोहम्मद से मिल रही थीं। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के मिलने से कुछ दिन पहले ही खदीजा को एक सपना आया था। खदीजा ने सपने में देखा कि आसमान से चांद उनकी गोद में उतर आया है और उनके हाथों से चांद की किरणें निकल रही हैं। इस सपने के बारे में खदीजा ने उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान को बताया। इस विद्वान ने खदीजा को बताया कि आखिरी पैगंबर दुनिया में आ चुके हैं और उनसे तुम्हारी शादी होगी। पैगंबर मोहम्मद को देखने के बाद यह सारे ख्याल खदीजा के मन में लगातार चल रहे थे। अगले दिन पैगंबर मोहम्मद खदीजा के घर पहुँचे। उस समय व्यापार का सामान ऊँटों पर बांधा जा रहा था। व्यापार का सामान बांधने के बाद खदीजा ने अपने सबसे विश्वसनीय गुलाम, जिसका नाम मैसरा था, उसे बुलाकर कहा कि तुम रास्ते में मोहम्मद पर पूरी नज़र रखना। मैं जानना चाहती हूँ कि मोहम्मद में क्या क्या बुराइयाँ हैं। अगर तुमने मुझे मोहम्मद के बारे में सही जानकारी दी तो इस बार व्यापार में जितना लाभ होगा उसका आधा इनाम मैं तुम्हें दे दूँगी और तुम्हें ग़ुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँगी। इसके बाद काफ़िले के साथ पैगंबर मोहम्मद और अन्य लोग सामान लेकर चल देते हैं। रास्ते में एक जगह ऊँट जाकर बैठ जाते हैं। मैसरा ऊँट को उठाने के लिए बहुत कोशिश करता है, उसकी सारी कोशिश बेकार चली जाती है। इसके बाद मैसरा पैगंबर मोहम्मद के पास आकर बताता है। पैगंबर मोहम्मद ऊँटों के पास जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद को देखते ही ऊँट खड़े हो जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद ऊँट के चेहरे पर हाथ फेरते हैं और ऊँट से कहते हैं, थक गए, अभी आगे चलना है। ये सुनते ही ऊँट आगे आगे चलना शुरू कर देते हैं। ये ऊँट अब सबसे तेज चल रहे थे। इसके बाद काफिला आगे बढ़ने लगता है। काफिला एक जगह पड़ाव डालता है। जहाँ पड़ाव डाला गया था वहाँ सूखे खजूर के पेड़ लगे थे। खदीजा के गुलाम ने देखा कि पैगंबर मोहम्मद जिस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए वह सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। खदीजा का गुलाम ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रास्ते में मैसरा ने देखा कि मोहम्मद के ऊपर बादल का एक टुकड़ा साया करते हुए चल रहा है और पैगंबर मोहम्मद की धूप में परछाई नहीं बन रही है। इसके बाद यह काफिला मुल्क शाम पहुंच गया। मुल्क शाम की सरहद में काफिले ने एक बार फिर से पड़ाव डाला। एक ईसाई पादरी अपने गिरजाघर की छत से काफिले को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह पादरी काफिले के पास आया और खदीजा के गुलाम से कहने लगा, तुम मैसरा हो? खदीजा के गुलाम ने कहा, हाँ मैं मैसरा हूँ। उस पादरी ने कहा, तुम्हारे साथ जो इंसान है क्या वह मोहम्मद है? मैसरा ने कहा, हाँ ये मोहम्मद हैं। वह पादरी कहने लगा कि तुम मेरे साथ मेरे गिरजाघर चलो, मैं तुम्हारी और मोहम्मद की सेवा सत्कार करना चाहता हूँ। खदीजा के गुलाम ने पैगंबर मोहम्मद से विनम्रता से अनुरोध किया कि पादरी बहुत जिद कर रहा है, थोड़ी देर के लिए उस पादरी के गिरजाघर में चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद मैसरा के साथ गिरजाघर में आ गए और उस पादरी ने पैगंबर मोहम्मद को ऊंचे स्थान पर बैठाया और उनकी खूब मेहमान नवाजी की। इसके बाद उस पादरी ने एक अटैची खोली और कुछ तस्वीरें निकालने लगा। वह पादरी एक बार उस तस्वीर को देखता और फिर एक बार मोहम्मद को देखता। ऐसा करते करते अब उस पादरी के हाथ में एक ऐसी तस्वीर थी जो हूबहू मोहम्मद जैसी थी। तब मैसरा ने पादरी से पूछा, तुमने मोहम्मद की ये तस्वीर कब बनाई है? उस पादरी ने कहा कि ये तस्वीर मैंने नहीं बनाई, बल्कि हजारों साल पहले पैगंबर मूसा को अल्लाह ने खुद ये तस्वीर तोहफे में दी थी और कहा था कि ये तस्वीर आखिरी पैगंबर की है। पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए ये तस्वीर मेरे पास पहुंची है। फिर वो पादरी पवित्र किताब तौरेत लेकर आता है
और कहता है, देखो इस किताब में लिखा है मैसरा नाम का गुलाम पैगंबर मोहम्मद को लेकर मुल्क शाम आएगा। पादरी कहता है कि मोहम्मद नबी हैं, मैं मोहम्मद पर ईमान लाता हूँ। इसके बाद खदीजा का वह गुलाम और पैगंबर मोहम्मद गिरजाघर से बाहर निकल जाते हैं, वापस अपने काफिले में शामिल हो जाते हैं और काफिला चलने लगता है। मुल्क के शाम पहुंचने के बाद काफिले के साथ व्यापार के लिए जो सामान लाया गया था उसे बेचने में पहले 1 महीने का समय लग जाता था, लेकिन इस बार बड़ा चमत्कार हो गया। वह सामान सिर्फ 3 से 4 दिन में ही बिक गया और मुनाफा भी पहले से 2 गुना ज्यादा हुआ। सामान बेचने के बाद पूरा काफिला वापस मक्के के लिए चल दिया। सब बहुत खुश थे क्योंकि इस बार मुनाफा 2 गुना हुआ था और माल भी बहुत जल्दी बिक गया था। वहीं खदीजा को काफिले के लौटने का बेसब्री से इंतजार था। जब काफिला मक्का शहर के पास पहुंचा तो खदीजा अपनी छत पर आकर काफिले को देखने लगी। उस समय काफिला काफी दूर था, किसी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, पर दूर से पैगंबर मोहम्मद का चेहरा उस समय चांद की तरह चमकदार साफ साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे काफिला पास आ गया और खदीजा का गुलाम दौड़ता हुआ खदीजा के पास आया और कहने लगा, खदीजा इस बार तो कमाल हो गया, हमारा माल जो 1 महीने में बिकता था वह सिर्फ 3-4 दिन में ही बिक गया और मुनाफा भी 2 गुने से ज़्यादा हो गया। खदीजा ने कहा कि मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि इतने दिनों में मोहम्मद के अंदर क्या क्या बुराइयां देखी तुमने। इस पर खदीजा का गुलाम कहता है, खदीजा मैंने तेरा नमक खाया है, मैं कभी तुझसे झूठ नहीं बोलूँगा। खदीजा बोली, बताओ क्या कहना चाहते हो। गुलाम ने कहा, खदीजा पैगंबर मोहम्मद की बात इंसान तो इंसान जानवर भी मानते हैं। मोहम्मद रास्ते में जिस सूखे पेड़ के नीचे बैठते थे वह पेड़ हरा भरा हो जाता था। मोहम्मद के ऊपर लगातार बादल साया करता हुआ चल रहा था। मैंने मोहम्मद के शरीर पर कभी मक्खी को बैठे नहीं देखा। मोहम्मद के शरीर से जो पसीना आता है वह इत्र से भी ज़्यादा खुशबूदार होता है। मैसरा ने बताया कि रास्ते में एक पादरी मिला, उसने बताया कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं, वो पैगंबर मोहम्मद पर ईमान ले आया है। खदीजा ने गुलाम से कहा, मुझे तुम बताओ मोहम्मद में क्या क्या बुराइयां हैं। गुलाम ने कहा, खदीजा अल्लाह की कसम मैंने तेरा नमक खाया है, पूरे रास्ते भर मोहम्मद पर कड़ी नज़र रखी है, लेकिन मुझे मोहम्मद में एक भी बुराई दिखाई नहीं दी है। मोहम्मद एक बहुत सच्चा, अच्छा, ईमानदार इंसान है और उस जैसा कोई इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, वह बहुत पवित्र है। सारी बातें सुनने के बाद खदीजा अपने गुलाम को बहुत सारा धन देती हैं और कहती हैं, जाओ आज से मैंने तुम्हें आज़ाद किया। इसके बाद खदीजा अपनी सहेली नफीसा से पैगंबर मोहम्मद के पास अपनी शादी का प्रस्ताव भेजती हैं। नफीसा पैगंबर मोहम्मद के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आती है तो पैगंबर मोहम्मद नफीसा से कहते हैं, रिश्तों की बातें रास्तों में तय नहीं होती हैं, अगर आपको बात करना है तो मुझसे नहीं बल्कि मेरे चाचा से कीजिए, अगर मेरे चाचा की मर्जी हुई तो मैं ये रिश्ता कबूल कर सकता हूँ। इसके बाद नफीसा अबू तालिब के पास जाकर पैगंबर मोहम्मद के रिश्ते की बात करती है। ये बात सुनकर अबू तालिब खुश हो जाते हैं और इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। साथियों, इसके आगे के वीडियो में हम लोग पैगंबर मोहम्मद की शादी और उनके ज्ञान प्राप्त होने तक के बारे में आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। साथियों, हम लोग इससे पहले भी पैगंबर मोहम्मद की ज़िंदगी पर 2 वीडियो बना चुके हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो पैगंबर मोहम्मद के पैदाइश से लेकर 12 साल की उम्र तक की ज़रूरी जानकारियों के साथ बनाए गए हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि सारे वीडियो सरल भाषा में दिए जाएं, जिससे हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो मोहम्मद के बारे में जान पाए, समझ पाए और पहचान पाए कि मोहम्मद किस तरीके का व्यक्तित्व है। साथियों, हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वीडियो सबसे जल्दी आपके पास पहुंच जाए। इसके अलावा इस वीडियो को कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मोहम्मद साहब की बारे में अगर आप कुछ और भी जानते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में उन बातों को भी शामिल कर पाएँ। वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।